नमस्कार साथियों। पिछले 1.5 साल से ज़्यादा मैं आपको यहाँ क्लासें ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ और पिछले 2 महीने से ज़्यादा जो आपके एसएससी एमटीएस के जो आपके एग्जाम हो रहे हैं उनकी मैं लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहा था। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ है कि मैं आपको बोर्ड पे समझाऊं कि आपको जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा। यह दैनिक जागरण की छोटी सी न्यूज आई है तो इससे अंदाजा लग जाएगा, और दैनिक जागरण की न्यूज है इसलिए मैं विश्वास कर सकता हूं, लेकिन अमर उजाला पे मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं। तो आपका बताया गया है कि अक्टूबर के लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, यानी कि दिवाली के आसपास। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि 25 अक्टूबर के बाद से रिजल्ट जो है वो आपका आ सकता है। लेकिन कोई अगर डेट की बात करे कि किस डेट में आएगा तो डेट कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन हाँ दिवाली तक आपको खुशखबरी मिल सकती है। कब तक? दिवाली तक जो है आपको खुशखबरी मिल सकती है। अब आप लोग सोचेंगे कि एग्जाम तो हो चुका है, अब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद क्या क्या होगा। तो रिजल्ट और अगर आपके कट ऑफ की बात की जाए तो छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, पहले जनरल की बात करते हैं तो जनरल, फिर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं, उसके बाद एससी और उसके बाद एसटी। ठीक है, तो यहाँ पहले जो कट ऑफ आपकी मैं मान के चल रहा था जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ तो 220-230 जानी थी जनरल की। यहाँ मैं आपकी बात करूँ जनरल की तो जनरल की 200 प्लस मान लो, और ईडब्ल्यूएस की 195 या 90 प्लस मान लो। ठीक है, इतनी जाएगी। लेकिन अब मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ना एनालिसिस किया कि इतना ज़्यादा सबका बच्चों का एनालिसिस कर दिया हूँ। और यहाँ आपको 90 मान लो ओबीसी वालों की। एससी की जो है 180 से लेके 185 प्लस मान लो, और उसके बाद ये तो आप जो भी मान लो हो ही जाएगा, 170 से 175 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग रह सकती है। फरवरी का जो आपका एग्जाम था उसमें ये हाई कट ऑफ होती, तो ये कट ऑफ आपकी हो सकती। अब आप लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। तो देखिए, रिजल्ट जो आएगा आपका एक नोटिस आ जाएगा पहले, पीडीएफ नोटिस वाली। ठीक है, तो उसमें लिखा होगा कि किसकी कितनी कट ऑफ गई है। उसके बाद जो पीडीएफ आएगी तो उसमें जिसका नंबर आया होगा, जो कट ऑफ पार किया होगा, उसी का नाम आएगा। तो पीडीएफ कुछ इस तरह से होगी जिसमें देखिए सीरियल नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, फिर रोल नंबर आपका होगा और नाम होगा, आपके पिता का नाम लिखा होगा, और आपके कितने नंबर आए विद पॉइंट ये भी लिखा होगा। और उसके बाद यहाँ एक और बना देते हम छोटा सा, इतना सा मान लो, आपकी कैटेगरी भी लिखी होगी। ठीक है, तो आप कौन सी कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी, वो कैटेगरी लिखी होगी, और उसके बाद डीपीएसटी की डेट होगी, और उसके बाद स्थान होगा। जैसे मान लो किसी का सीरियल नंबर 1 हो गया, ये उसका रोल नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये उसका रोल नंबर हो गया। अब किसी का नाम अंकित हो गया। ठीक है, तो अंकित उसका नाम हो जाएगा। पिता का नाम मान लो, कुछ भी मान लो, विवेक उसके पिता का नाम मान लो। अब जितने आपके नंबर होंगे, जैसे मान लो 200.03, ये उसके नंबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब उसकी जो कैटेगरी है, एसटी है, एसटी या ओबीसी, तो कुछ भी मान लो। ठीक है, एसटी कैटेगरी मान ली। डीपीएसटी की डेट लिखी होगी। जैसे आपका मान लो कि रिजल्ट जो है मान लो 28 अक्टूबर को आता है, तो अब जो भी डेट वो दिखाएंगे डीपीएसटी, तो वो डेट यहाँ लिखी होगी। जैसे मान लो डीपीएसटी 10 नवंबर से करा रहे हैं, तो 10 नवंबर करके 2024 लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, और कौन सी जगह हो रही, कौन से स्थान हो रही, तो आपके मंडल में ही होगी। तो जैसे कानपुर, आगरा, मेरठ और लखनऊ, तो आपकी जहाँ होगी वो देख लेना। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वह आज मैं आपको बता दूंगा। और ये जो न्यूज़ है मैं दैनिक जागरण की बेस पे लाया था, तो ये छोटी सी मैंने न्यूज़ है तो आपको बता दें। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आपको लगातार आपकी एग्जाम तैयारी करा रहा हूँ। अभी मैंने एमटीएस की पूरी क्लास करा दी है आपको, और लगातार रोज एक क्लास मिल रही है। और जैसे ही आपके एग्जाम होंगे, चाहे वो आपके ग्रुप डी का होने वाला हो या दिल्ली पुलिस का, जो भी तैयारी कराऊंगा वो मैं आपको कराता रहूँगा। कंटेंट आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।